दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जिसे आने वाली दुनिया का उगता सूरज माना जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को कोई टक्कर नहीं दे सकता। पर इन सब के अलावा जापान एक ऐसा देश है जहाँ की ट्रैफिक लाइट्स ब्लू कलर की होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस देश को दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जापान के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, रामेन नूडल्स बार। हकोन में बसे इस योनसुन स्पा रिजॉर्ट में सूअर के मांस का सूप और रामेन नूडल्स खिलाकर लोगों का दिल बड़े आराम से जीत लिया जाता है। जापान के काफ़ी लोग इसके पीछे दीवाने हैं। उनका ये मानना है कि सूअर के मांस का सूप उनकी त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि उसमें भारी मात्रा में कोलेजन पाया जाता है। नंबर 2, फेक फूड। जापान के कुछ एक्सपर्ट प्लास्टिक और वैक्स की मदद से खाना बनाते हैं और वो भी देखने में उतना ही लजीज लगता है जितना कि असली खाना लगता है। जापान के कितने ही रेस्टोरेंट इस प्लास्टिक के खाने को अपने रेस्टोरेंट की खिड़की के पास लगाकर भूखे इंसानों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दूं कि इन प्लास्टिक के खानों को तैयार करने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। नंबर 3, रैबिट आइलैंड। 1940 की बात है जब वैज्ञानिक ओकुनाशिमा आइलैंड पर कुछ चूहे लाए और उन पर टेस्ट करने का सोचा, पर कुछ महीने बाद वहाँ उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि लोग वहाँ घूमने जाने लगे और अब वह एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। नंबर 4, पीपल पूछर्स। स्टेशन हो या ट्रेन स्टेशन, जापान में काम के घंटों में वहाँ अपनी सोच से भी ज़्यादा भीड़ रहती है और इसी सब के चलते स्टेशन स्टाफ और पार्ट टाइम्स मेंबर को ये ड्यूटी रोज़ निभानी होती है कि ट्रेन में जितने पैसेंजर हो सकें उतने भर सकें जब तक कि दरवाजे बंद ना हो सकें। नंबर 5, अम्ब्रेला पार्किंग लॉट। आम देशों में हम किसी बिल्डिंग में जाने से पहले अपनी कार या बाइक को पार्क करके अंदर चले जाते हैं, पर जापान में अगर आपको किसी बिल्डिंग में जाना हो तो कार और बाइक्स को पार्क करने के साथ साथ अम्ब्रेला भी पार्क करना पड़ता है और आपका अम्ब्रेला वहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। अम्ब्रेला पार्क करने के पीछे मकसद ये है कि आप बिल्डिंग को पानी करने से बचा सकते हैं अगर आपका अम्ब्रेला पानी से भीगा हो। जापान की लगभग सभी सरकारी बिल्डिंग्स, होटल्स और ऑफिस में इन अम्ब्रेला पार्किंग लॉट का इस्तेमाल होता है। नंबर 6, मिलियंस ऑफ वेडिंग मशीन्स। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में वेडिंग मशीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वहीं पूरे जापान में 5 मिलियन से भी ज़्यादा वेडिंग मशीनों का इस्तेमाल होता है। जापान के लोगों का देर रात तक काम करना बिल्कुल आम बात है और इसीलिए उनके सक्सेस और सोडा के लिए ही इन वेडिंग मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। पर वैसे आप इन वेडिंग मशीन से कुछ भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? हमारे देश में भी ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। नंबर 7, दोस्तों, समय की पाबंदी और अनुशासन का जापान में बड़ा महत्व है और ट्रेन स्टेशन इस चीज़ से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को उनके वर्कर्स और पैसेंजर के लिए डिले सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिन्होंने उनकी वजह से शायद कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस कर दी हो। और अगर ट्रेन किसी वजह से 1 घंटे से ज़्यादा लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को न्यूज़पेपर में एक माफ़ीनामा देना पड़ता है। नंबर 8, साइलेंट करोके। कोन के आकार से बना ये माइक्रोफोन एक अलग तरह का माइक्रोफोन है। इसे वहाँ के लोग अपने मुंह के ऊपर लगाकर रखते हैं। इसकी मदद से वह अपनी गुनगुनाहट को दूसरों तक नहीं ले जाने देते। अक्सर जापान में इस गैजेट के इस्तेमाल ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो अपने अगल बगल के लोगों को परेशान नहीं करना चाहते या फिर वो लोग जिन्हें पब्लिक प्लेस में खुद में गाना गाने में शर्म आती है। नंबर 9, पोलाइट स्लूपिंग। वैसे तो दुनिया में कितने ही देशों में झुकने को अच्छा नहीं माना जाता, पर जापान में झुकने से किसी खाने की प्रशंसा मानी जाती है। अगर नूडल्स खाते वक्त आप झुके नहीं तो उस रेस्टोरेंट का शेफ़ ये समझेगा कि आपको उसका नूडल्स पसंद नहीं आया। नंबर 10, क्लोरीन फेस नैपकिन्स। ये तो आप जानते ही होंगे कि जब कभी भी हम बर्गर्स खाते हैं तो हमारे मुंह पे केचप लग ही जाता है, चाहे हम कितना ही आराम से क्यों ना खाएं। पर वहाँ के एक रेस्टोरेंट के मालिक ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। वो रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमानों का चेहरा एक अलग तरह की नैपकिन से कवर कर देते हैं, जिससे कि बर्गर खाने से उनका चेहरा गंदा नहीं होता। पर हाँ दोस्तों, देखने में थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है।
नंबर 11, नैप्स एट वर्क। जापान में अगर किसी इंसान को झपकी लेते हुए पाया गया तो उसको मेहनत से काम करने की निशानी माना जाता है और इसीलिए वहाँ झपकी लेने को बिल्कुल गलत नहीं माना जाता। पर अगर हमारे देश में ऐसा कर दिया जाए तो उसे तो काम से ही निकाल देंगे। नंबर 12, दोस्तों जापान के कल्चर में ये बहुत आम है कि वहाँ के लोग 4 नंबर से बहुत बचते हैं क्योंकि वो लोग इसे बहुत अशुभ समझते हैं और इसीलिए जापान की बिल्डिंग्स 4 फ्लोर की नहीं होती और वहाँ की दुकानों पर चम्मच के सेट भी नहीं बिकते। उन्हें 4 नंबर से इतनी नफरत है कि वो घर में 4 मेहमानों को भी नहीं आने देते, वो उसे कोई अशुभ काम की निशानी मानते हैं। नंबर 13, क्लीनिंग क्लासेस। जापान के सभी स्कूलों में बच्चे अपने क्लासरूम को खुद ही साफ करते थे क्योंकि वो इस काम को अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा समझते थे और यहाँ तक कि वहाँ के टीचर्स भी इसमें उनकी मदद करते थे। क्लासरूम के साथ साथ बाथरूम भी साफ करने की जिम्मेदारी भी स्कूल के बच्चों को ही दी जाती थी क्योंकि वहाँ के टीचर्स का मानना है कि ये काम उन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में उनकी मदद करेगा। नंबर 14, ब्लू ट्रैफिक लाइट्स। जापान की सड़कों पर हरे कलर की लाइट्स की जगह नीले रंग की लाइट्स का इस्तेमाल होता है और इसके पीछे का राज इसके नाम में ही छुपा है। इतिहास में ग्रीन और ब्लू को एक ही नाम ब्लू से जाना जाता था। जब जापान में पहली बार ट्रैफिक लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था तो वो हरे कलर की ही लाइट्स का इस्तेमाल करते थे, पर जब उन्होंने सच जाना तो उन्होंने ग्रीन की जगह नीली लाइट के इस्तेमाल करने का इरादा बना लिया। नंबर 15, फ्यूचरिस्ट टॉयलेट। जापान की टॉयलेट आम टॉयलेट्स की तरह बिल्कुल नहीं होते, यह बहुत ही अच्छी तकनीक से बनाए गए हैं। इन टॉयलेट्स को इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसमें मौजूद इन बटन्स का क्या मतलब है। इसमें कई अलग तरह के ऑप्शन पाए जाते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो टॉयलेट सीट को अपने मुताबिक गर्म कर सकते हैं, आप चाहे तो गर्म पानी स्प्रे भी कर सकते हैं और चाहे तो आप गाने भी बजा सकते हैं। नंबर 16, क्रेजी फ्लेवर आइसक्रीम। जापान के लोग खाने के अजीबोगरीब जोड़े बनाते हैं और उसे बड़े मज़े से खाते हैं। उसी में से एक है ये आइसक्रीम फ्लेवर। आइसक्रीम फ्लेवर के नाम पर जापान के लोग घोड़े का मांस, कैक्टस, चारकोल, लहसुन का इस्तेमाल करते हैं और ये सब उनके लिए कोई हैरत की बात नहीं। नंबर 17, कैफ़े कंपेनियन। किसी कैफ़े में अकेले बैठकर कॉफ़ी या खाना खाना हो तो बहुत लोगों के लिए आम बात होगी, पर जापान में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके सामने बड़े बड़े कार्टून्स बिल्कुल आपके सामने बैठे होंगे, जिससे कि आपको अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल अनस्टॉपेबल इन्फो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।